हेलो मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलो आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी हमारे जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उससे। तो आज हम कवर करने वाले हैं जितने भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर पिछले 5 सालों में क्वेश्चन आए हैं वो है। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखो, सबसे पहले जो 2019 और 2022 में क्वेश्चन आ रखा है वो ये है ना। जीवन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य, मतलब कि जीवन प्रक्रियाओं मतलब क्या है? लाइफ प्रोसेस है ना, लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि भाई जो जीवन को जीने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं हैं है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस मतलब कि मान ले हम खाना खा रहे हैं तो आवश्यक है खाना खाना। अगर हम खाना खाना बंद कर देंगे तो शायद हम मर सकते हैं। तो मतलब कि जितनी भी हमारी जो जीवित रहने के लिए प्रक्रियाएं है उसको हम क्या बोल देते हैं? जीवन प्रक्रियाएं, या फिर इंग्लिश में बोले तो लाइफ प्रोसेस। तो चलो देखते हैं क्या ऑप्शंस है। तो ऊर्जा का नाश करना, नहीं, ये तो कोई हो ही नहीं सकता। शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है लेकिन ठीक करेक्ट इसको नहीं बोल सकते। जीवन को बनाए रखना, हाँ कि भाई जीवन को बनाए रखना, अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो शायद जीवन हमारा ख़त्म हो सकता है। तो जितनी भी जीवन की प्रक्रिया है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है, वो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि जीवन की जितनी भी हमारा जो जीवन है उसको बनाए रखने के लिए जो लाइफ प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो ये है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण है ना। तो आपने देखा होगा कि भाई जो ये अमीबा होती है, ऐसे कोई सा भी इसका स्ट्रक्चर है वह अपने पाद को बढ़ाकर कैसे भी कर लेती है। तो ये क्या करती है? फेगोसाइटिक, मतलब कि जो पाद है उसको क्या करती है? धीरे धीरे उस पाद को भोजन के पास जाती है, और धीरे धीरे जो भी पाद है उसको भोजन के चारों ओर ऐसे है ना उसके कवर बना लेती है। जैसे मान ले यहाँ पे ये भोजन है तो ये अमीबा जाएगी ऐसे करके इसको कवर कर लेगी। तो जो ये पाद है इसी को है ना हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस है ना। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। तो ये लिखा हुआ है सी ऑप्शन, फेगोसाइटोसिस है ना। विसरण, विसरण तो कोई है ही नहीं। विसरण का मतलब कुछ और अलग होता है, परासरण भी अलग है, वाष्पन कुछ है ही नहीं। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो फेगोसाइटोसिस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फेगोसाइटोसिस। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? मतलब कि हम रेस्पिरेशन जब करते हैं है ना, जब सांस लेते हैं तो उसके लिए जो मुख्य अंग है ना वो कौन सा है? तो यकृत तो हो ही नहीं सकता, एकदम गलत आंसर। फेफड़े हाँ हो सकते हैं। हृदय तो हमारे रक्त परिसंचरण के लिए होता है तो ये भी नहीं हो सकता। गुर्दे मतलब कि किडनी, किडनी तो हमारे मूत्र के लिए होती है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे फेफड़े, क्योंकि फेफड़े में ही मनुष्य श्वसन करता है, फेफड़ों से ही। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पूछा गया था 2019 और 21 के अंदर। इनमें से गारंटेड है 26 के अंदर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आता है एरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन मतलब क्या है? वायवीय श्वसन है ना। वायवीय श्वसन आपने पढ़े होंगे, 3 प्रकार के श्वसन होते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और मतलब वायु के अभाव के अंदर। तो ये एरोबिक मतलब वायवीय श्वसन के बारे में पूछ रहा है। मैं कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो वायवीय श्वसन के अंदर नाइट्रोजन तो बिल्कुल नहीं, CO2 बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्यों होती है? क्योंकि हम जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उस ऊर्जा को तोड़कर, मतलब सॉरी ऊर्जा नहीं, जो भोजन है उसको तोड़कर हम क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, और उससे हमारा जो एरोबिक श्वसन है वो क्या होता है? पूरा होता है। तो कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन हो ही नहीं सकती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, कि मनुष्य के अंदर 4 कक्ष होते हैं ना। ऊपर वाले आलिंद और नीचे वाले नीले। दो दो ऊपर होते हैं आलिंद, और ये जैसे ये दोनों हो गए आलिंद, और ये नीचे होते हैं नीले। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया था 2019 और 23 के अंदर। छठा क्वेश्चन है शुद्ध व अशुद्ध रक्त को पूर्णतः अलग रखने वाला हृदय किसमें पाया जाता है? तो देखो, मछली के अंदर तो होती है हृदय, मतलब कि 2 कक्ष रहते हैं, ऐसे करके ये 2 कक्ष रहते हैं। तो एक में अशुद्ध आता रहता है, शुद्ध
इसी में होता रहता है। तो ये मतलब पूर्णतः इसके अंदर शुद्ध नहीं रहता है। मेंढक के अंदर कितने कक्ष रहते हैं? 3 कक्ष रहते हैं। तो इसके अंदर भी जो अशुद्ध रक्त है वो पूर्णतः अलग नहीं होता है ना, मतलब शुद्ध और अशुद्ध रक्त पूर्णतः अलग नहीं होता है। सरीसृप में भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी कितने 3 कक्ष होते हैं। मनुष्य के अंदर सही है, मनुष्य के अंदर 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं तो क्या होता है कि भाई जो ऊपर वाले 2 आलिंद है उनके अंदर शुद्ध रक्त रहता है, और जो नीचे 2 नीले है उनके अंदर सॉरी, जो आलिंद है ना, ऊपर वाला आलिंद है जो दाया आलिंद है उसमें शुद्ध रक्त आता है, और दाएं नीले के अंदर शुद्ध रक्त रहता है। दोनों के अंदर शुद्ध रक्त रहता है, लेकिन बाया जो नीले है ना, बाएं नीले के अंदर क्या होता है और बाया आलिंद के अंदर क्या होता है? अशुद्ध रक्त रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक का द्वारा होता है? तो हमें क्या बताना है कि जो पौधे हैं उनके अंदर जल का परिवहन, तो देखो जल से क्या होता है? जैसे जल और जैसे जाइलम। ठीक है, याद रखो लोगे, जैसे जल और जैसे जाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। तो जो पौधे हैं उनके अंदर जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा नहीं होता है। फ्लोएम मतलब फूड, FWD फूड, फूड F मतलब फ्लोएम। तो फ्लोएम का परिवहन किससे होता है? मतलब फ्लोएम किसका परिवहन करता है? फूड यानी भोजन का। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये है, ये पेरेन्काइमा, ये भी उत्तक है। कोलेनकाइमा भी उत्तक है। ये आप आगे बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भोजन, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ठीक है, पौधों के अंदर भोजन का परिवहन अभी बताया था पिछला प्रीवियस क्वेश्चन। भोजन मतलब फूड, फूड F। तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम। तो करेक्ट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां, नेफ्रॉन किसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन हम जानते हैं किडनी होती है, किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और उस नेफ्रॉन के अंदर हमने देखा छोटी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है, हेलने का लूप होता है ना। तो PCT होती है, DCT होती है, संग्राहक नलिका होती है। तो वही क्या करती है? पूरे मूत्र को छानती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी यानी कि गुर्दा। ठीक है, यकृत हो ही नहीं सकता, फेफड़ा हो ही नहीं सकता, हृदय हो ही नहीं सकता। तो जो किडनी है उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। और ये क्वेश्चन 2020 और 24 में आ रखा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण। आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। तो जब मनुष्य के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं तो पहले जो रक्त है वो किस में आता है? पहले जो रक्त है वो आता है दाएं आलिंद और दाएं नीले में। फिर वो जाता है शरीर के अंदर, फिर शरीर से वो आता है बाएं आलिंद और बाएं नीले के अंदर। फिर वहां पे आने के बाद पूर्णतः वो वापस किस में जाता है? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर जाके ऑक्सीजन से शुद्ध होके और वापस जो हमारा दाया अलिंद और दाया नील है उसके अंदर आ जाता है। तो उसके कारण हम क्या देखते हैं कि एक बार तो आया और एक बार वापस फेफड़ों में गया, तो 2 बार जो है वो हृदय से रक्त गुजरता है। तो इसी कारण हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो हृदय है वो दोहरा परिसंचरण होता है किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। जिसके अंदर 4 कोष्ठीय हृदय होता है उसके अंदर, या यहाँ पे दे रखा है मनुष्य, तो मनुष्य में भी 4 कोष्ठीय हृदय होता है। ठीक है, तो इसके कारण कौन सा हो जाएगा? रक्त एक बार हृदय में आता है? नहीं, एक बार नहीं आता है। रक्त 2 बार हृदय में, यस, रक्त 2 बार के, एक बार तो आएगा है ना फेफड़ों से आएगा, फिर शरीर में जाएगा, फिर वापस शरीर से हृदय के अंदर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। ये हो नहीं सकता, शुद्ध रक्त हो नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। देखो ये भी 2021 और 23 में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का लाल रंग। तो आपने देखा होगा कि भाई जो रक्त होता है उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं, और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद वो रक्त के अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है उसका रंग लाल होता है, मतलब उस हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। इसी कारण जो ब्लड है ना, उसका रंग भी क्या होता है? लाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा तो वाइट होता है, इसको तो छोड़ दो। प्लेटलेट्स तो है ही नहीं, लसिका भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे 2019 और 22 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है ना? तो गैसों का आदान प्रदान, जैसे मैंने बोला कि भाई हमने देख लिया कि भाई जल का परिवहन तो जाइलम से, और जो भोजन है उसका फ्लोएम से, फूड से। तो ये है गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पत्ती से। और पत्ती में क्या होता है? रंध्र।
और रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो ये जाइलम फ्लोएम तो हो ही नहीं सकते, ये होता है स्टोमेटा, क्योंकि पत्ती के अंदर ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जड़ रोम तो हो ही नहीं सकता, तो सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, एनाएरोबिक श्वसन में ऊर्जा कैसी निकलती है। एनाएरोबिक मतलब क्या हो गया कि अवायवीय श्वसन, है ना। अभी हमने देखा था, एक क्वेश्चन भी इसी पे रिलेटेड था। तो अवायवीय श्वसन के बारे में पूछ रहा है। तो हमने देखा कि भाई वायवीय में तो सबसे ज़्यादा होती है, और थोड़ी बहुत अगर ऑक्सीजन कम मिल रही हो तो होती है, और एनारोबिक में तो सबसे कम, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अधिक तो होगा नहीं, वो तो एरोबिक में होता है। और नहीं, ये तो कुछ है नहीं, प्रकाश है, गलत। तो इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया मनुष्य में कहाँ से शुरू होती है ना। तो मनुष्य के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है, ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो हमें पता है कि भाई मनुष्य के अंदर जो भोजन हम जब चबाते हैं तो उसके अंदर, मुंह के अंदर ही लार निकलती है, और ना लार के साथ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो वो जो प्रक्रिया है वो मुंह से शुरू हो जाती है, आमाशय में जाकर नहीं होती है, वो केवल मुंह से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। आमाशय से नहीं होती है, मुंह से होता है, क्योंकि मुंह के अंदर लार एमाइलेज नामक एंजाइम स्त्रावित होता है, जिससे स्टार्च टूटता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो भी है। छोटी हाथ हो ही नहीं सकता, बड़ी हाथ हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, पेप्सिन एंजाइम कहाँ सक्रिय होता है। पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है ना। पी तो पेप्सिन और प्रोटीन, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और वो कहाँ पे करता है, हमारे आमाशय के अंदर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन दूध का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आमाशय। मुख नहीं हो सकता, छोटी हाथ नहीं हो सकती, बड़ी हाथ नहीं हो सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना ज़रूर ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू।